एक यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, वीलॉग्स बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि अब उनके खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। पहले मैं आपको उनका बयान बताता हूं। उन्होंने अपने एक वीलॉग के दौरान कहा कि उनके वीलॉग्स की वजह से लोग उत्तराखंड को पहचान रहे हैं और उनके शहर हल्द्वानी को पहचान रहे हैं। शायद सौरभ जोशी की जितनी उम्र है, जितनी पढ़ाई लिखाई की है और जितनी समझ है, उसके हिसाब से ही उन्होंने ये बयान दिया है। अब लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि क्या उत्तराखंड को अपनी पहचान दुनिया को बताने के लिए किसी यूट्यूबर की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने तो ये कहा कि उत्तराखंड की भूमि पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े फौजी अफसर शहीद हुए। उन्होंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि हमारी वजह से उत्तराखंड को पहचान मिल रही है। ये जो देश है, ये जो ज़मीन है, ये हमारी माँ की तरह है। अगर कोई बेटा ये कहे कि मेरी वजह से मेरी माँ को पहचान मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका स्तर क्या होगा। भारत में जन्मा कोई भी महापुरुष इस बात का अगर दावा करे कि उसकी वजह से भारत को पहचान मिली, तो ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि भारत की भूमि, भारत की संस्कृति हजारों लाखों वर्षों से है। एक यूट्यूबर आकर अगर ये बात कहता है, पहले तो उसे समझाने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या होता है। शायद अगर आप 2-4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं और आपके वीडियो लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की पहचान बन जाएं, उस जगह की पहचान बन जाएं। काफ़ी लोग गुस्से में हैं और डेफिनेटली ये जब इस तरह का बयान सामने आता है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके अंदर कितना अहंकार है, कितना दम्भ है। आप क्या अपने देश से बड़े हो जाते हैं? आप क्या अपनी माँ से बड़े हो जाते हैं? क्या आप उस जन्मभूमि से बड़े हो जाते हैं? भले ही आप कुछ भी क्यों ना कर लें, आप देश पर शहीद हो जाएं, आप देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएं। मतलब कहने का तो ये हुआ कि किसी को अगर भारत रत्न मिल जाए तो वो ये कहे कि मेरी वजह से भारत को पहचान मिली है। भारत की ये संस्कृति कभी रही नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये पढ़ा, और बहुत सारे लोग हैं जो उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आप अपनी उम्र देखिए, आपको आए हुए इस दुनिया में कितने वर्ष हुए हैं, और जिस देश में आपका जन्म हुआ उसकी संस्कृति कितनी पुरानी है। और क्या आप कभी भी अपने जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि के बाद इस योग्य कभी भी हो पाएंगे कि आपकी वजह से उस देश को पहचान मिले? वो देश जिसको अपनी गौरवमयी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, आप उस देश को पहचान दिलाएंगे यूट्यूब पर वीडियो बनाकर? सच में हंसी आती है और तरस आता है अक्ल पर कि अगर इस तरह का बयान कोई और देता तो उससे सवाल भी पूछे जाते। मुझे लगता है कि ये कम अक्ल होने, कम समझ होने और कम अनुभव होने का प्रमाण है कि कोई इस तरह की बात कर रहा है। हल्द्वानी शहर में रहते हैं। हल्द्वानी शहर को पहचान दिलाने के लिए किसी यूट्यूबर के वीलॉग की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड को तो वैसे भी देवभूमि कहा गया है। उस देवभूमि को पहचान दिलाने के लिए किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब को आए हुए कितने साल हुए हैं? यूट्यूब कितने समय से हमारे बीच लोकप्रिय है? क्या यूट्यूब हमारी इतिहास की गणना करके बताएगा? सच में मैं वाकई हैरत में हूँ और दुखी भी हूँ, और मुझे लगता है कि किसी समझदार शख्स को जो उनके करीबी हो उसे समझाना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है, और निश्चित तौर पर इसके लिए माफ़ी भी मांगी जानी चाहिए। और इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है, और उनकी कम अकली का परिचय भी देता है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।